एडवांस प्लानिंग का हर किसी की लाइफ में बड़ा इम्पोर्टेंस है, चाहे वो स्टूडेंट रहे, प्रोफेशनल रहे, सोशल रहे या स्पिरिचुअल रहे। विदाउट प्लानिंग कोई भी काम हो नहीं सकता। ऐसा कहा गया है कि प्लान योर वर्क एंड वर्क अकॉर्डिंग टू योर प्लान। अगर आपने आने वाले हफ्ते का एक्यूरेट प्लानिंग किया तो आपका बहुत बड़ा समय बच सकता है। Take 60 minutes every weekend to craft a blueprint for the coming 7 days। और इसके लिए आपको डायरी और पेन लेके बैठने की ज़रूरत है। जो भी आपका गोल है कमिंग वीक के लिए, इसका अगर एडवांस में हम लोग प्रॉपर प्लान करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकल सकते हैं। इसलिए गोल सेटिंग का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। इवन गोल सेटिंग से आपकी बोरियत भी दूर हो सकती है। इसलिए मैं मेरे जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एक सजेशन देता हूं कि आपने डेली आपके 10 गोल्स आपके डायरी में लिखना चाहिए, और वो भी रैंडम लिखना चाहिए। कल आपने क्या लिखा वो आज चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो गोल आपके बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, वो निश्चित रूप से 1 साल के बाद वो 10 गोल में से आपके 8 से 9 गोल आपने पूरी तरह से अचीव किए रहेंगे। और ये बहुत ही फंटास्टिक रिजल्ट्स मैंने अपने लाइफ में देखा है। इसलिए रिटर्न गोल का बहुत महत्व है। कोई स्टूडेंट भी है तो उसने भी अपना रिटर्न गोल लिख कर रख सकता है कि भाई मुझे इस एग्ज़ाम में 90% मार्क्स मिल चुके हैं। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो फ्यूचर टेंस में विश्वास नहीं करता, वो पास्ट टेंस में भी विश्वास नहीं करता, वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में विश्वास करता है। एक बार की बात है, मुझे जापान का वीज़ा लेना था और दुनिया में 2 से 3 कंट्री का वीज़ा बहुत डिफ़िकल्ट है। उसमें एक है जापान और दूसरा है अमेरिका। तो नेक्स्ट डे जब मेरा एम्बेसी में मीटिंग था मुंबई में, तो रात को ट्रैवल करते समय मैंने मेरे डायरी में एक बात लिख दी कि आई हैव गॉट वीज़ा फॉर जापान, और मैंने डेट डाल दिया और टाइम भी डाल दिया और नीचे सिग्नेचर कर दी। आप यकीन मानिए, दूसरे दिन मैं जब एम्बेसी गया, वहाँ पर जब मैंने मेरा पासपोर्ट सबमिट किया, मुझे 5 बजे उन एम्बेसी से कॉल आया कि आपका वीज़ा हो चुका है। तो इतनी ताकत है मेंटल पिक्चर्स में, रिटर्न गोल्स में, या जब भी आप किसी बात पर वॉट एवर मैन कैन बिलीव, कैन कंसीव, कैन अचीव। बहुत बार हम जो भी सोचते हैं उस पर हमारा फेथ या विश्वास नहीं रहता, और विश्वास से बड़े पहाड़ को भी हिलाया जा सकता है। मतलब पहाड़ दिखने के लिए बड़ा दिखता है, गोल दिखने के लिए बड़ा दिखता है, लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे तो उसको भी आप हिला सकते हो। आप कोई 5 फुट 6 फुट के इंसान नहीं हो, दिखने के लिए 5-6 फुट का इंसान है, लेकिन इस शरीर के भीतर इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा है, इतनी ज़बरदस्त ताकत है कि एक सामान्य शरीर से एक पूरे शहर की बिजली चल सकती है। इतनी एनर्जी उस शरीर में रहती है। आप सोचिए, अभी तक मतलब एक माइंड पावर पर एक इंस्टीट्यूट काम करती है, मैं राज बापना उनका नाम है। उन्होंने अपने रिसर्च में ये बात लिखी है कि 97% लोग अपने ब्रेन का तो इस्तेमाल करते ही नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा व्यक्ति अपने ब्रेन का 14% इस्तेमाल करता था, इसलिए वो इतना बड़ा साइंटिस्ट हुआ। अभी आप सोचिए कि नॉर्मल व्यक्ति अपने ब्रेन का कितना इस्तेमाल करता होगा। इसलिए हमारे ब्रेन में नई हैबिट्स, नए पैटर्न्स अगर डिज़ाइन करने हैं तो न्यूरो पाथवे से ही वो डिज़ाइन हो सकते हैं। और न्यूरो पाथवे तब क्रिएट होता है जब एक काम आप लगातार करते हो, चाहे वो सुबह उठने का हो, चाहे वो पढ़ने का हो, या आपका जो भी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग का हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अच्छा गोल सेट करिए और डेफिनेटली आपके लाइफ में एक बहुत ही बड़ा सक्सेस चल कर आ सकता है।